हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 10 क्वेश्चंस हैं। 10 के 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत बार मैंने देखा है कि वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल मक्खन दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है बच्चों? डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमें यहां पे 4 सेट्स दे रखे हैं। चारों सेट्स में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो सबसे पहले यहां पे सेट ए पे देखेंगे तो हमें यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, x such that x belongs to real values and x satisfy the this quadratic equation। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वही सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। बी, सी और डी तीनों सेट्स हमें यहाँ पे एलिमेंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 12 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट करें तो प्लस का 12 आ जाए और सम करें तो बच्चों कितना आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो भाई इजी यहां पे नंबर है 6 और 2, हम यहां पे ले लेंगे। 6 2 जा 12 भी होता है, 6 और 2 का सम हमारा -8 भी आ जाएगा। कैसे आएगा -8 सम? हमें दोनों नंबर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब -6 और -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 12 हो गया प्यारे बच्चों। -6 में -2 ऐड करेंगे तो -8 भी आ जाएगा। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या था, -8x को हमने स्प्लिट कर दिया माइनस के 6x माइनस का 2x और प्लस 12 में। पहली दो टर्म से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 6। अगली दो टर्म से कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया x माइनस 6। तो यहां पे एक तो फैक्टर आ गया हमारे पास x माइनस 6 और दूसरा फैक्टर प्यारे बच्चों आ गया x माइनस 2। दोनों को इक्वेट टू 0 कर देते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से x की वैल्यू देखो क्या आ गई, 6 आ गई, और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो ये दो सॉल्यूशन हमें यहां पे नजर आए। तो इसी से अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 और 6 हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों सबसेट की। सेट और सबसेट दोनों सेट ही होते हैं और उनको मिडल ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है। सेट तो हमारा बड़ा सेट हो गया, सबसेट क्या होता है, उसके छोटे छोटे पोर्शन, टुकड़े। तो यहां पे सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखो सबसे बड़ा सेट कौन सा है, हमारा सी सेट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स दे रखे हैं। उसके बाद बी सेट है, फिर ए सेट है, फिर डी सेट है। तो हम पहले चेक करते हैं कि बी जो है वो सी का सबसेट है या नहीं। सबसेट कैसे चेक होता है कि बी सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे सी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6, और सी के अंदर क्या है, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से। तो बी के सारे एलिमेंट सी सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो यहां पे हम क्या कह देंगे, बी इज सबसेट ऑफ सी। ये सबसेट का सिंबल होता है, ये सी सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। तो पहली चीज तो हमने ये फाइंड आउट कर ली। अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेट जो है हमारा ए को चेक करते हैं। ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है? ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 और 6, सी के अंदर 2 और 6 प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ सी हो गया। दूसरा, ए जो है वो बी का भी सबसेट है या नहीं, वो चेक करेंगे। यहां पे देखो ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 और 6, बी के अंदर भी 2 और 6 प्रेजेंट है, तो यहां पे ए जो है वो हमारा बी का भी सबसेट हो गया, ये भी बन गया हमारा। अब दूसरे की बात करते हैं यहां पे डी सेट की। डी सेट को चेक करते हैं कि वो किस किस का सबसेट है। सबसे पहले बड़े सेट पे फोकस करो। डी के अंदर एलिमेंट है 6 और 6 जो है वो सी सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो जो डी है वो हमारा सबसेट हो गया सी सेट का। फिर डी को चेक करेंगे बी के अंदर। डी का एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो डी जो है बच्चों वो बी का भी सबसेट है, और डी का एलिमेंट ए के अंदर भी प्रेजेंट है, तो डी जो है वो सबसेट ऑफ ए बी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे आंसर्स हो गए। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सी सेट,
वो हमारा किसका सबसेट था बच्चों? सी का सबसेट क्या था? बी, और बी का सबसेट क्या था हमारा? ए, और ए का सबसेट क्या था हमारा? डी। तो इस प्रकार से भी हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सबसे बड़ा सेट, फिर उससे छोटा सेट, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा सेट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हमें किसी भी सेट या सबसेट को चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको बिलोंग्स टू का, नॉट बिलोंग्स टू का और सबसेट का कंसेप्ट बिल्कुल मक्खन लगेगा। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आईआईटी जेईई के अंदर चले जाओ या कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। अगर कोई स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलती है या फॉल्स मिलती है तो उसको एक एग्जांपल के साथ आपको प्रूव करना है। क्लियर बात है? तो हमें यहां पे समझ में आ गया कि अपने पास से कुछ एग्जांपल लेते हुए हमें इन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बताना है। आप एग्जांपल अपने पास से ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, याद नहीं करना है कि जो मैं बताऊं वही आप एग्जांपल लें। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा है? इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b। x के अंदर जो एलिमेंट होगा या x की जो वैल्यू होगी वो a सेट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी उसने क्या कहा है कि जो a सेट के अंदर वैल्यू होंगी वो हमारी b के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी सेट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं x की वैल्यू मान लिया हमने, क्या ले ली? 1 ले ली। 1 और 2 भी ले सकते हैं, अकेली एक वैल्यू भी ले सकते हैं। अब हमें यहां पे एक ए सेट बनाना है जिसमें हमारा ये एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या ले लिया? 1 2 3 ले दिया। अब यहां पे 1 देखो ए के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहां पे क्या है? x बिलोंग्स टू ए है। पहली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरी कंडीशन पे ध्यान दो बच्चों, क्या है? a बिलोंग्स टू b, कि जो a के अंदर वैल्यू है ना, जो ये पूरा का पूरा सेट है वो b सेट के अंदर एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे? b के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या लेने पड़ेंगे हमें? एक तो 1 2 3 लेना पड़ेगा। यहां पे ऐसे नहीं लेना है, यहां पे हमें मिडिल ब्रैकेट के साथ लेना है, क्योंकि ये जो था हमारा ये एक सेट था और ये सेट की फॉर्म में ही b सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी बोला जाएगा कि a जो है b के बिलोंग करता है। अब यहां पे अपने पास से और भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, 4 5 6 ले लिए हमने। तो यहां पे दूसरी कंडीशन को भी हमने सेटिस्फाई कर दिया कि a जो है बिलोंग्स टू b है, मतलब a एज इट इज b के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं यहां पे कंडीशन पे, क्या कह रखा है उसने कि x जो है वो बिलोंग्स टू b भी होगा। अब ध्यान से देखो, x के अंदर एलिमेंट क्या था? 1 था। क्या 1 हमारा b के अंदर प्रेजेंट है? अकेला एलिमेंट नहीं है। b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 4 5 6 हैं, और एक ये पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है। यहां पे 1 तो अकेला नहीं है कोई भी, तो यहां पे x जो है नॉट बिलोंग्स टू b है। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बच्चों हमारी क्या है? फॉल्स हो गई। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया कंसेप्ट? सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड के अंदर हमें क्या दे रखा है? हमें कह रखा है a सबसेट ऑफ b। हमें इस प्रकार से एलिमेंट लेने हैं कि जो a है वो b का सबसेट हो। अपने पास से कोई भी एलिमेंट ले लो बच्चों। a सेट के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 और 2, सबसेट है तो सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। b हमने यहां पे एलिमेंट्स ले लिए, b के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिए। अब a के एलिमेंट्स यहां पे b के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा क्या है? a सबसेट ऑफ b है, तो यहां पे लिख देते हैं a हो गया सबसेट ऑफ b। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। क्या कह रखा है? b बिलोंग्स टू c। हमें c एक इस प्रकार से सेट लेना है कि b जो है वो एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए। बिलोंग्स का मतलब ही ये है कि b के पास अगर सेट की फॉर्म है या एलिमेंट्स की फॉर्म है वो एज इट इज हमें दूसरे सेट के अंदर रखने हैं। अब b बिलोंग्स टू c है तो b हमारा यहां पे सेट के रूप में है, तो सेट के रूप में ही हमें यहां पे c के अंदर पुट कर देना है। ये कर दिया भाई। इसके अंदर और एलिमेंट्स ले लो, मान लो हमने एक और एलिमेंट ले लिया 4, तो यहां पे क्या हो गया भाई? हमारा जो b है वो बिलोंग्स टू c भी हो गया। अब चेक हमें करना है कि क्या a जो है वो c से बिलोंग करेगा। a के अंदर एलिमेंट क्या थे? 1 2, और c के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 3 की फॉर्म में है। ध्यान से देखो, a के अंदर क्या था? हमारा एक सेट 1 2 था जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 1 2।
क्या हमारा ए का सेट एज इट इज यहां पे प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पे ए सेट के अंदर एलिमेंट 2 ही थे और यहां पे देखो हमारे पास 1 2 के साथ 3 भी आ गया, तो एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ए जो है नॉट बिलोंग्स टू सी है, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। सेकंड भी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको इरेज कर देते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ सी है। देन हमें चेक करना है कि ए जो है वो सी का भी सबसेट है या नहीं है। सबसेट का मतलब ही क्या होता है, मिडल ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहली कंडीशन पे चलते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट की। क्या दे रखा है, ए सबसेट ऑफ बी। ए के अंदर एलिमेंट्स ले लिए हमने, मान लो ले लिया 2 और 4। बी सेट हमें इस प्रकार से लेना है कि ए जो है वो सबसेट हो बी का, मतलब ए के एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पे हम ले लेते हैं 2 4 6 ले लेते हैं। हो गया भाई, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी बन गया। पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, बी जो है वो सी का सबसेट होना चाहिए। सी सेट हमें इस प्रकार से लेना है कि बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो यहां पे हमें 2 4 6 लेना तो कंपलसरी है, अपने पास से एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक ले लो 2 ले लो। तो यहां पे क्या हो गया, बी सबसेट ऑफ सी भी हो गया। अब हमें चेक करना है क्या ए जो सेट है वो सी का सबसेट होगा या नहीं होगा। अब चेक कर लो भाई, ए के एलिमेंट सी में प्रेजेंट है या नहीं। यहां पे ए के अंदर एलिमेंट क्या थे, 2 और 4, तो यहां पे 2 और 4 भी प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ए इज सबसेट ऑफ सी, और स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। ये एग्जांपल के साथ हमने दिखा दिया। क्लियर कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पे, इसको इरेज करते चलते हैं साथ में। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए जो है नॉट ए सबसेट ऑफ बी। हमें इस प्रकार से सेट ए और बी लेने हैं कि हमारा ए और बी सबसेट आपस में नहीं होने चाहिए। ए के अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लो हम ए बी सी ले लेते हैं, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। बी हमने कोई इस प्रकार से सेट लेना है कि कोई भी यहां पे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट ना हो। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, एक आध एलिमेंट हो सकता है बट सारे के सारे नहीं लेने हैं। जैसे ऐसे ले लिया हमने, ए ले लिया और हमने यहां पे डी ई एफ ले लिया। अब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। आगे चलते हैं, बी नॉट ए सबसेट ऑफ सी। हमें सी एक ऐसा सेट लेना है जिसमें बी जो है वो सी का भी सबसेट ना हो। तो यहां पे कोई भी एलिमेंट ले लो अपने पास से, मान लो डी ले लिया और जी और एच ले लिया हमने। तो यहां पे जो है बी जो है सी का भी सबसेट नहीं है। तो हमें यहां पे चेक करना है क्या ए जो है वो सी का सबसेट होगा या नहीं होगा। अब ए के एलिमेंट्स यहां पे सी के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। तो स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों हमारी, ट्रू हो गई। क्लियर, अपने पास से एग्जांपल ले सकते हो। मैंने ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म में लिया है, आप 1 2 3 की फॉर्म में लेके भी कर सकते हो। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है x बिलोंग्स टू a और a जो है नॉट ए सबसेट ऑफ b। ये 2 कंडीशन दे रखी हैं। तो यहां पे सबसे पहले x के अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लो 1 और 2 ले लिया हमने, जो कि हमारे a से बिलोंग करने चाहिए। तो a हमें एक सेट बनाना है जिसमें 1 और 2 प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हमने यहां पे a सेट बना लिया। अब यहां से क्या हो गया, x जो है वो बिलोंग्स टू a हो गया। अब आगे वाली कंडीशन पे चलते हैं, क्या है भाई, a नॉट ए सबसेट ऑफ b। ये फिफ्थ पार्ट चल रहा है हमारा, a जो है वो b का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो b के अंदर हमें कोई भी एलिमेंट्स ले लेने हैं। यहां पे ले लिया, मान लो 1 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। तो यहां पे क्या हो गया, a जो है वो नॉट ए सबसेट ऑफ b हो गया हमारा एग्जांपल के साथ। अब लास्ट में कंडीशन चेक करनी है कि क्या x जो है b से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब x की वैल्यू क्या थी भाई, 1 और 2 थी, यहां पे b से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहां पे बच्चों क्या लिख देंगे, x जो है नॉट बिलोंग्स टू b। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहां पे फॉल्स हो जाएगी। बट कुछ केसेस में अब आपके माइंड में आएगा, सर अगर हम x के अंदर 1 लेते, क्या लेते, 1 लेते अकेला एलिमेंट, और b के अंदर भी 1 ले लेते तो यहां पे बिलोंग्स हो जाता। तो कुछ केसेस में ये ट्रू भी हो सकता है, कुछ में फॉल्स भी हो सकता है। बट एनसीईआरटी में ये आंसर फॉल्स दे रखा है, तो हमें इसी प्रकार से यहां पे आंसर बनाना है कि ये फॉल्स ही हो। अब अगर मान लो आप यहां पे इस तरीके से एग्जांपल लेके बना देते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाए, तो भाई गलत नहीं कर सकता कोई, इसको आप ट्रू भी बना सकते हो। अगर x के अंदर अकेला 1 एलिमेंट ले लेते, ये कंडीशन ट्रू भी हो जाती है हमारी।
चेक करके देखना एक बार और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने चेक किया या नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें यहां पे ए सबसेट ऑफ बी बनाना है। एक्स जो है नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, तो हमें चेक करना है एक्स जो है नॉट बिलोंग्स टू ए होगा या नहीं होगा। चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए सेट लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। हमें एक बी सेट लेना है जिसमें हमें ए को बी का सबसेट बनाना है, तो हमें 1 2 3 तो लेना कंपलसरी है, साथ में और एलिमेंट्स ले लिए 4 और 5। तो यहां पे ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्या करना है, हमें x नॉट बिलोंग्स टू b होना चाहिए, तो x के अंदर हमें इस प्रकार का एलिमेंट लेना है जो b के अंदर प्रेजेंट ना हो। यहां पे हम क्या ले लेते हैं, मान लो हमने 6 ले लिया भाई, तो यहां पे क्या हो गया, x नॉट बिलोंग्स टू b हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट ट्रू बनेगी या फॉल्स, देन पे डिपेंड करेगा। यहां पे x जो है डजंट बिलोंग्स टू a, तो x जो है b से a से भी बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि 6 जो है a के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x जो है नॉट बिलोंग्स टू ए, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहां पे बच्चों, हमारी ट्रू हो जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं आएगी? अपने पास से एग्जांपल लेके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट आपको बिलोंग्स टू का और सबसेट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर कुछ डाउट रह गया है तो एक बार इसका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ना, उसको दोबारा देख लीजिए, आपको सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। देखो क्या है क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। हमें यहाँ पे 3 सेट ए बी और सी इस प्रकार से दे रखे हैं कि अगर मैं ए और बी का यूनियन करता हूं तो वो ए और सी के यूनियन के इक्वल आता है। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करता हूं तो वो ए और सी के इंटरसेक्शन के भी इक्वल आता है। देन श्योर दैट बी इक्वल टू सी सेट। तो हमें यहां पे बी और सी सेट को इक्वल प्रूव करना है। क्लियर बात है? सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, गिवन क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन पे फोकस करेंगे। तो यहां पे हमें दे रखा है ए यूनियन बी इक्वल दे रखा है किसके, ए यूनियन सी के। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। टू प्रूव क्या है, हमें क्या चीज प्रूव करनी है वो देख लो एक बार। हमें प्रूव करना है कि बी सेट जो है वो सी के इक्वल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब बच्चों सबसे पहले हमें यहां पे एक लॉ सीखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसकी हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में हेल्प लेने वाले हैं। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर मेरे पास मान लो एक ए सेट है, उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ देखें, और इसको अगर हम ओपन करें तो कैसे लिखा जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी, बीच में सिंबल किसका आ जाएगा, यूनियन का, और फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अब यहां पे बच्चों क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन होता है ना, वो एवे ही नहीं दिया होता, वो बहुत ही यूजफुल होता है और क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में हेल्प करता है। तो यहां पे हम सबसे पहली कंडीशन जो दे रखी है उसका यूज करेंगे। क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इक्वल हमें दे रखा है किसके, ए यूनियन सी के। ठीक है। अब बच्चों हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था, अगर मान लो कोई दो इक्वेशन इक्वल हैं और हम उनको सोल्व आउट कर रहे हैं, और किसी एक इक्वेशन को मान लो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिमिलरली हमें राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। या फिर हम कुछ अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन में ऐड कर देते हैं तो वही टर्म हमें राइट साइड भी ऐड करनी होती है। ये चीज हमने अलजेब्रा के अंदर सीखा है। अब उसी चीज का यूटिलाइजेशन हम यहां पे करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां पे हमें दो सेट्स का यूनियन दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए मुझे यहां पे इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। अब किससे करें मल्टीप्लाई, वो चीज करेगा हमारा प्रूफ के ऊपर। हमें b इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले दोनों सेट्स के साथ b का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे टेक इंटरसेक्शन b ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम b का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो देखो क्या बना हमारे पास, a यूनियन b इंटरसेक्शन b इक्वल टू a यूनियन c इंटरसेक्शन b। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड भी इंटरसेक्शन ले लिया, राइट साइड भी इंटरसेक्शन ले लिया। अब a यूनियन b इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा भाई, b सेट के इक्वल आएगा। आप करके देखना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा भी देता हूं।
मान लो बच्चों हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2, एक सी सेट बी सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लो क्या है 2 3 4 है। अब पहली कंडीशन ध्यान दो, ए यूनियन बी करना है मुझे। अगर मैं यहां पे ए यूनियन बी निकाल लूं तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आ जाएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहां पे आ गया 1 2 3 और 4। 2 को दो बार नहीं लेंगे क्योंकि डुप्लीकेसी सेट्स के अंदर नहीं होती है। अब ये आ गया बच्चों मेरा ए यूनियन बी। अगर मैं इसका बी के साथ इंटरसेक्शन कर दूं, इस कंडीशन को ध्यान दो, ए यूनियन बी निकाल लिया। अब मैं इसको अगर बी के साथ इंटरसेक्शन करता हूं तो यहां पे देखो क्या आएगा मेरा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करता हूं, मतलब इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लेने हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 4, तो यहां पे 2 3 4 क्या हो गए हमारे कॉमन एलिमेंट्स। और ये 2 3 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी सेट के इक्वल होगा, जो कि मैंने यहां पे लिया है, आपको समझा भी दिया। अब राइट साइड बच्चों हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। अब यहां पे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी था, तो हम सबसे पहले देखो बी को अंदर लेके जाएंगे, ए से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में सिंबल किसका है, यूनियन का, तो यूनियन आ गया। फिर सी और बी का इंटरसेक्शन लिखा जाएगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे, सी इंटरसेक्शन बी लिख देंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। यहां तक क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन पे ध्यान देते हैं। इस इक्वेशन को, जो चीज हमें दे रखी थी उसको दोबारा यूटिलाइज करते हैं। क्या था हमारे पास, ए यूनियन बी, हमें गिवन था ए यूनियन सी के, ये चीज हमें गिवन है, लिख भी देते हैं यहां पे गिवन है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड सी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। हमें कैसे पता चला कि बी और सी का ही इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हमें बी इक्वल टू सी प्रूव करना था। तो पहले हम बी का इंटरसेक्शन ले चुके, अब सी का इंटरसेक्शन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। क्लियर बात, दोनों साइड हमने इंटरसेक्शन ले लिया। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। राइट साइड में आ जाओ, सेम एज इट इज यही कंडीशन आ गई। तो यहां पे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, सी सेट के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 मत डालो, ये हमारे पास क्या आ गई, सी सेट के इक्वल। अब बच्चों ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन सी जो है यहां पे हमारा किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। दे रखा है ना हमें, गिवन है। तो हम ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी भी पुट कर सकते हैं, तो यहां पे पुट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और इक्वल टू किसके हो गया, सी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे और यहां पे लिख भी देंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, और यहां पे लिख दिया गिवन। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल है, हमारा बी सेट के। और यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके है, सी सेट के। तो यहां पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है हमारी। इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड और सेकंड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, b इक्वल टू सी के। हैंस प्रूव, ये चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या है, ध्यान से देखना। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 4 कंडीशंस दे रखी हैं और हमसे पूछा है कि ये चारों कंडीशन आपस में इक्विवेलेंट कैसे हैं। इक्विवेलेंट का मतलब यहां पे ये है कि एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंड करती है, एक होगी तभी दूसरी होगी। तो ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को लेके चलते हैं, इन दोनों को इक्विवेलेंट दिखाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें यहां पे क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड लेके चलेंगे, तो यहां लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमें दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रखी है उसने कि a माइनस बी जो है वो फाई के इक्वल है।
a माइनस बी फाई कब होगा? जब a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये वाली कंडीशन को ही सेटिस्फाई करते होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो बच्चों आपके पास एक a सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, एक दूसरा सेट है b सेट, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लो क्या है 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं कह दूं कि a माइनस बी फाइंड आउट करो। a माइनस बी कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, a के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, b के अंदर भी एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, आगे सेट क्या है a। तो a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो हट जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे 1 2 3 दोनों सेट्स में है, तो a के पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा डिफरेंस होने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद। तो a माइनस बी क्या हो गया? ब्लैंक सेट हो गया, या फिर हमारे पास क्या आ गया? फाई आ गया। ये कब हुआ ऐसा? जब हमारा a के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट थे? b के अंदर प्रेजेंट थे। ये फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तभी हमारा a माइनस बी इक्वल टू फाई होगा। तो इसका मतलब a सबसेट ऑफ b इक्विवेलेंट है हमारा किसके? a माइनस बी इक्वल टू फाई के। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, ये सेकंड वाली कंडीशन के इक्विवेलेंट है। अब सेकंड और थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं भाई। सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या था? a माइनस बी इक्वल टू फाइव, a माइनस बी इक्वल टू फाइव। इसका मतलब क्या था? ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन बी सेट, तभी तो a माइनस बी इक्वल टू फाइव था। और यहां पे थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है? a यूनियन b इक्वल टू b सेट के। अब इसको भी चेक करते हैं। देखो, a सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या थे? 1 2 3, b के अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। अगर मैं a यूनियन b निकालता हूं, a और b सेट का यूनियन, तो a के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3, और b सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 ऑलरेडी आ चुके, तो यहां पे 4 ले लेंगे। तो a यूनियन b किसके इक्वल आया? हमारा b सेट के इक्वल आ गया। ये थर्ड वाली कंडीशन भी हमारी कब होगी? जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी होंगे। ये दोनों कंडीशन ही हमारी चल रही हैं। तो यहां पे ए यूनियन बी इक्वल टू बी कब होगा बच्चों? जब सभी के सभी एलिमेंट्स ए सेट के बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे सेकंड और थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई? इक्विवेलेंट हो गई। तो ए माइनस बी इक्वल टू फाइव इक्विवेलेंट आ गई हमारी किसके? ए यूनियन बी इक्वल टू बी के। तो ये कंडीशन भी हमारी इक्विवेलेंट शो हो गई। दोनों कंडीशंस हमने यहां पे इक्विवेलेंट शो कर दी। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। अब थर्ड के अंदर हमें क्या दे रखा है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी। थर्ड एंड फोर्थ को देखते हैं। थर्ड के अंदर हमें क्या दे रखा है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये कंडीशन कब थी हमारी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, तभी तो हमारा ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ रहा था। अब फोर्थ वाली कंडीशन देख लो भाई। फोर्थ क्या दे रखी है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के। ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल कब होगा बच्चों? ध्यान से देखना। ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा बच्चों? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3। अब 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे मेरा फेस आ गया होगा, आपको पता चल गया। वैसे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आ रहा है? सेट ए के इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन भी कब होगी? जब सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट होंगे सेट बी के अंदर। तो यहां पे भी ये क्या हो गया बच्चों? ए यूनियन बी इक्वल टू बी इक्विवेलेंट हो गया हमारा किसके? फोर्थ वाली कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के। तो यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्विवेलेंट है सेकंड के, सेकंड इक्विवेलेंट थर्ड के, थर्ड इक्विवेलेंट फोर्थ के। तो भाई फर्स्ट और फोर्थ भी हमारी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो चारों की चारों कंडीशन क्या हो गई यहां पे? फर्स्ट इक्विवेलेंट हो गया हमारा किसके? सेकंड के। इक्विवेलेंट किसके हो गया? थर्ड कंडीशन के। इक्विवेलेंट किसके हो गया? फोर्थ कंडीशन के। हैंस प्रूव। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, बस हो गया प्रूव। एक एग्जाम्पल साथ में लेके चलेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या है? शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए के। भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है बच्चों? जनरली हमें एग्जाम्पल लेके चलना होता है और उसी से हम इन कंडीशंस को प्रूव करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ए और बी सेट लेना है, अपने पास से लेना है हमें। ए सेट अगर हम ले लें यहां पे जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, कोई और भी ले सकते हो, ए बी सी डी के रूप में भी ले सकते हो आप, सेट आपकी मर्जी है।
फिर बी सेट हमें इस प्रकार से लेना है कि ए जो है बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 तो हम लेंगे ही लेंगे, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यहां पे हम ले सकते हैं। तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया या नहीं हो गया? पहली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब एक सी सेट अपने पास से ले लेते हैं हम, मान लो उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से ले लिया भाई। अब हमें क्या करना है, सी माइनस बी निकालना है, सी माइनस ए निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, सी माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। तो सी माइनस बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे वो देखो, सी के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को हटाना है हमें। सी के अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 से लेके 8 तक, और बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके 6 तक। तो सी के एलिमेंट्स में से 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट हटा देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो बचे हुए एलिमेंट क्या रह गए, 7 और 8 रह गया। तो सी माइनस बी के अंदर क्या आ गया, 7 और 8 आ गया। अब बात करते हैं सी माइनस ए की। सी हमारे पास एक सेट है, ए एक सेट है। तो सी माइनस ए में क्या एलिमेंट्स आएंगे, सी के अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके 8 तक, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके 3 तक। तो सी माइनस ए में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 जो कॉमन एलिमेंट्स है सी और ए के वो हट जाएंगे, बाकी बचे हुए सी के एलिमेंट्स सारे लिख देंगे। क्या क्या आ जाएंगे, 4 5 6 7 और 8। अब यहां पे ध्यान दो, सी माइनस बी जो है, क्या सी माइनस ए का सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सी माइनस बी के सारे एलिमेंट हमारे यहां पे सी माइनस ए के अंदर प्रेजेंट है। 7 और 8 है सी माइनस बी में, तो सी माइनस ए में 7 8 जो है एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो सी माइनस बी सबसेट है हमारा किसका, सी माइनस ए का। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, तो यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से एग्जांपल लेके हम इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। हमें यहां पे दो कंडीशंस को प्रूव करना है फॉर एनी सेट ए एंड बी। तो यहां भी हम क्या करेंगे, अपने पास से ए और बी सेट मान के चलेंगे और इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहां पे क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले लेट ए सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 ले लेते हैं। बी एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4 5 ले लेते हैं। ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन पे फोकस करो, हमें क्या प्रूव करना है, यहां पे ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो हमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी सेट के कॉमन एलिमेंट्स हमें यहां पे लेने हैं। तो ए और बी सेट के अंदर क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहां पे 2 और 3 जो हैं ए और बी में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे ए माइनस बी सेट देखते हैं क्या निकल के आएगा हमारा। ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो हट जाएंगे। तो ए के अंदर देखो एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 5। तो ए के एलिमेंट्स में से हमें कॉमन एलिमेंट्स को हटा के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देना है, क्योंकि हम ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पे ए में 1 2 3 थे, तो 2 और 3 हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ए सेट के अंदर अकेला एक एलिमेंट बच जाएगा जो कि 1 होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो देखेंगे यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी क्या होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स क्या थे बच्चों, 2 और 3 थे हमारे। इसका यूनियन हमें किसके साथ करना है, यहां पे ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट्स क्या था 1 था। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 आ जाएंगी। और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू किसके आ गया, सेट ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ए था हमारा, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, सेट ए आ गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। बस ये चीज हमें प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव। क्लियर बात है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें यहां पे क्या दे रखा है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए।
तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो b माइनस ए किसके इक्वल होगा हमारा, b के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स को हमें हटाना है। तो b के एलिमेंट्स क्या थे, 2 3 4 5, इसमें से हम 1 2 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 और 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो b के पास कौन से एलिमेंट बच गए, 4 और 5, तो यहाँ पे b माइनस ए के अंदर क्या आ गया, 4 और 5 आ गया। अब हमें इसका a सेट के साथ यूनियन करना है, तो a यूनियन b माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, b माइनस ए के एलिमेंट्स 4 5, a सेट के एलिमेंट 1 2 3, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की बच्चों। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, a यूनियन b निकालना है, मतलब a सेट और b सेट का यूनियन, इन दोनों सेट्स का। तो पहले a सेट के एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3, फिर b सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 4 5, 2 3 ऑलरेडी आ चुके, तो इनको स्किप करके 4 और 5 ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया हमारा, हैंड से प्रूव। बस ये काम करना था आपको, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट द फॉलोइंग टू कंडीशंस। हमें यहां पे दो कंडीशंस दे रखी हैं जिनको हमें सेट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो और सेकंड को देखो, इन दोनों के अंदर ए और बी सेट का यूज कर रखा है। तो सबसे पहला काम होगा, हम यहां पे सेट ए और बी एज्यूम कर लेते हैं, तो लिख लिया यहां पे लेट ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, एक बी सेट मान लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4 5, ये मान लिए भाई हमने दो सेट। अब बात करते हैं यहां पे फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट के अंदर दे रखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के प्रूव करना है। अब भाई करने को तो ए और बी सेट हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा सकते हैं, बट उसने स्पेशली मेंशन किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का यूज करते हुए आपको करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी, इसका हम यूज करेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारा, यहां पे देखो ध्यान से बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे हम, क्या दे रखा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले देखो ए और ए को इकट्ठा लिखो, ए यूनियन ए, मतलब एक तरीके से ए की पहले ए से मल्टीप्लाई फिर ए की बी से मल्टीप्लाई। तो देखो ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में सिंबल क्या आ गया, ए यूनियन ए का, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, फिर ए और बी की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया, ए यूनियन बी। जो ए यूनियन है वो साथ में रहेगा, पहले ए यूनियन ए हुआ फिर ए यूनियन बी हो गया, बीच में क्या था, इंटरसेक्शन। तो ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया। अब आगे देखो यहां पे ए यूनियन ए देखेंगे, ए सेट का ए सेट के साथ यूनियन करे तो क्या आएगा बच्चों, ए ही आएगा मेरा। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है मुझे, ए यूनियन बी के साथ। अब पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल देते हैं। यहां पे ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे बच्चों, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स 2 3 4 5, 2 3 ऑलरेडी आ चुके तो 4 5 आ गए। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, और ए के अंदर एलिमेंट्स क्या थे हमारे 1 2 3 थे। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी देखना है किसके इक्वल आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो बच्चों, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल निकल के आया, ध्यान से देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को ले लेंगे, क्या क्या हो गए 1 2 3, और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, सेट ए के। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, सेट ए के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, यहां पे इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड के। हो गया प्रूव या नहीं हो गया, समझ में आ गया। ये राइट साइड में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए था, दिखाने के लिए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के कैसे इक्वल होगा। क्लियर हो गया यहां पे ये पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। अब इरेज करने के बाद यहां पे हम दोबारा से सेट लिख लेते हैं, लेट ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, कोई और एलिमेंट्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो 3 4 5, अलग एलिमेंट ले लिए हमने। अब सबसे पहले यहां पे देखते हैं भाई हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सेकंड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी इक्वल प्रूव करना है हमें ए के, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लो या फिर लॉ लिख लो, आपकी मर्जी है। अब यहां पे देखो कैसे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां पे ए इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन ए लिखा जाएगा, तो पहले लिख दिया ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में किसका सिंबल है, यूनियन का, तो यहां पे आ गया यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, ए का ए के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो ए और ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो तो दोनों में सेम ही होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, ए सेट के इक्वल आएगा। फिर इसका यूनियन करना है हमें ए यूनियन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या है, 3 है, ये हो गए हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये ए सेट आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी देखो बच्चों किसके आ गया, दोनों का यूनियन करो तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3, और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, सेट ए के ही इक्वल आ गया, तो यहां पे रिजल्ट आ गया मेरा ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए आया मेरा, और राइट हैंड साइड पे भी ए था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गई हमारी, राइट हैंड साइड के, तो ये भी क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये भी पार्ट आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। यहां पे क्या कह रखा है हमें, ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल दिखाना है, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि बी नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, मतलब बी और सी सेट को आपको इक्वल नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, 3 सेट मान लेते हैं। सबसे पहले ए सेट मान लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स मान लिया भाई 0 और 1 है, बी सेट हमने यहां पे एज्यूम कर लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब सी सेट हमें इस प्रकार से लेना है कि वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 3 एलिमेंट्स इसमें ना हो, तीनों के तीनों एलिमेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां पे मान लो हम मान लेते हैं 1 3 4 और 5, तो यहां पे क्या हो गया भाई, बी नॉट इक्वल टू सी बी हो गया। अब प्रूफ के ऊपर चलते हैं, तो यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन सी के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं बच्चों, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 है, तो ये निकल गया हमारा। अब राइट हैंड साइड पे देखो बच्चों, राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या है, अकेला 1 है, तो यहां भी 1 हो गया, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। हमें इस प्रकार से यहां पे एग्जांपल्स लेने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी भी हो जाए और बी और सी सेट हमारे इक्वल भी ना हो। क्लियर हो गया, इस प्रकार से प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, देन शो दैट ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों हमें 3 सेट की बात कर रहा है, एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक एक्स सेट है, और तीनों सेट्स के अंदर हमें यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है कि अगर मैं ए और एक्स का इंटरसेक्शन करता हूं तो वो बी और एक्स के इंटरसेक्शन के इक्वल आता है और वो नल सेट के इक्वल होता है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, ए यूनियन एक्स हमारा बी यूनियन एक्स के इक्वल गिवन है, तो हमें यहाँ पे ए और बी इक्वल सेट प्रूव करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है बच्चों वो ले लेते हैं हम। हमें दे रखा है फर्स्ट कंडीशन की ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है हमारा बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू नल सेट के, इसका क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, इसलिए गिवन को अच्छे से देखना है। सेकंड क्या दे रखा है, ए यूनियन एक्स इक्वल हमें दे रखा है बी यूनियन एक्स के। ये दोनों कंडीशन क्या है हमारे पास गिवन है। अब इन गिवन कंडीशंस का यूज करते हुए हमें ए सेट को बी सेट के इक्वल दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले जो ये नीचे कंडीशन दे रखे हैं इसको यूटिलाइज करो। ए यूनियन एक्स इक्वल दे रखा है किसके, बी यूनियन एक्स के। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे दोनों साइड ए सेट का इंटरसेक्शन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे ए और बी इक्वल दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस गिवन कंडीशन में एक बार तो ए सेट का इंटरसेक्शन ले लूंगा, एक बार बी सेट का इंटरसेक्शन ले लूंगा, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेक बोथ साइड
ए इंटरसेक्शन। अब भाई कोई भी अलजेब्रा के अंदर इक्वेशन अगर इक्वल हो तो अगर मैं किसी चीज को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो वही चीज मुझे राइट साइड भी करनी पड़ती है। मतलब जो लेफ्ट साइड ऑपरेशन लगाऊंगा वही राइट साइड लगाना पड़ता है। तो ए का इंटरसेक्शन अगर मैं लेफ्ट साइड लूंगा तो राइट साइड भी लूंगा। तो यहां पे मेरे पास क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और यहां भी राइट साइड में भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन ए करेंगे पहले तो ये हो गया, बीच में किसका सिंबल है, यूनियन का, फिर ए इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, एक्स के साथ, इक्वल टू। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले, ए इंटरसेक्शन बी, फिर किसका सिंबल है, यूनियन का, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तो यहां पे ए इंटरसेक्शन एक्स हो गया। क्लियर बात है। ए सेट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, ए होगा, इसका यूनियन। ए इंटरसेक्शन एक्स पे ध्यान दो, यहां पे गिवन में क्या दे रखा है, 5, तो यहां पे क्या आ गया 5। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा भाई, इसको एज इट इज रखो, हमें क्या पता किसके इक्वल होगा, यूनियन। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके है, 5 के, तो यहां पे 5 हो गया। तो यहां पे ए का और 5 का हम यूनियन करेंगे तो ए सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन 5 सेट के साथ करेंगे तो हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। यहां तक क्लियर है। अब दोबारा से देखो भाई, अब हमें यहां पे क्या गिवन था, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ए आ गई ना, अब क्या करेंगे, बी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे दोनों साइड, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेक बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं यहां पे, तो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, बीच में सिंबल यूनियन का तो बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू, फिर बी इंटरसेक्शन बी करेंगे यहां पे, फिर सिंबल बीच में किसका, यूनियन का, और बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स। अब इसको देखो ध्यान से, बी इंटरसेक्शन ए एज इट इज रहेगा हमारा, बी इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, देखो बच्चों किसके इक्वल है हमारा, 5 के इक्वल, नल सेट के इक्वल, तो ये नल सेट आ गया। बी इंटरसेक्शन बी, बी सेट का बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, बी ही सेट रहेगा, यूनियन में बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 के, तो यहां पे बाय गिवन का यूज करते हुए हमने ये 5 लिखे हैं। अब यहां पे देखो मेरे पास बी और ए के इंटरसेक्शन का अगर मैं नल सेट के साथ यूनियन करूं तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा, और यहां पे बी का यूनियन अगर मैं नल सेट के साथ करूं तो बी ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहां पे क्या लिख लेंगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो, ये ए इंटरसेक्शन बी है, यहां भी ए इंटरसेक्शन बी है, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, यहां ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख देंगे हम, सेट ए इक्वल टू किसके है, बी सेट के, हैंस प्रूव्ड। तो यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों क्या है, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, बट ए बी और सी का इंटरसेक्शन हमारा नल सेट होना चाहिए। हमें 3 सेट ए बी सी इस प्रकार से ढूंढने हैं कि अगर मैं ए सेट का बी के साथ इंटरसेक्शन करूं, बी का सी के साथ करूं और सी का ए के साथ करूं तो हमारा नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में आना चाहिए। अगर मैं तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन करता हूं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, तो ऐसा सेट हमें अपने पास से बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहां पे बच्चों इजी ट्रिक बताऊंगा। लेट क्या कर लिया हमने, यहां पे एज्यूम कर लिया, लेट ए सेट, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट लेंगे, मान लिया हमने क्या ले लिया, 1 और 2 ले लिया। फिर हम एक बी सेट ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट किस प्रकार से लेंगे कि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट आ जाए, तो यहां पे ले लिया मैंने 2 और 3। सी सेट इस प्रकार से लेंगे कि एक एलिमेंट ए का हो और एक एलिमेंट बी का हो, तो यहां पे क्या ले लिया मैंने, 1 और 3 ले लिया। अब कंडीशंस चेक करो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी देखो,
ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 अकेला कॉमन एलिमेंट्स है तो 2 आ गया, यहां पे नॉन एम्प्टी सेट आ गया। बी और सी का इंटरसेक्शन करता हूं तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट 3 है तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट आ गया। फिर सी इंटरसेक्शन अगर ए करता हूं मैं तो सी और ए में क्या है, 1 हमारा कॉमन एलिमेंट्स है तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट आ गया। अब चेक करते हैं क्या तीनों का इंटरसेक्शन हमारा नल आएगा या नहीं आएगा। देखो ए सेट, बी सेट और सी सेट में क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो तीनों सेट में प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब यहां पे ये किसके इक्वल आ गया, नल सेट के इक्वल। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड लिख लो, या फिर ये हमने फाइंड आउट कर लिए ए बी और सी सेट। क्लियर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अपने फ्रेंड्स में प्लीज वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।